हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा है कि जो सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट है उसकी हमने जो है वो कैलकुलेशंस की हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने दो न्यूमेरिकल जो थे वो सॉल्व किए थे जो कि सीरीज़ सर्किट से रिलेटेड थे। आज मैं मज़ीद आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा और ये जो है वो उस लेक्चर का पार्ट नंबर 2 है, ठीक है जी। पार्ट नंबर 1 हमने इससे पहले किया है, उसमें हमने सिर्फ सीरीज़ से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किए थे, लेकिन आज हम इसमें जो है वो पैरेलल सर्किट से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि ये जो पेज है बुक का, उस पे पेज नंबर 40 पे ये एक्सरसाइज है और इसका जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है वो मैं करने लगा हूँ, ठीक है जी। न्यूमेरिकल नंबर जो 3 है, 3 तक सीरीज़ के 3 न्यूमेरिकल हैं, 4 से जो है वो पैरेलल के स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल नंबर 5 करने लगा हूँ। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 मैंने जो है लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो इसको पढ़ते हैं। 2 resistor of 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel। वो कह रहा है कि 2 रजिस्टर हैं, एक जो है वो 3 ओहम का है, यहाँ पे मैंने सर्किट बना के भी शो किया हुआ है। एक रजिस्टर 3 ओहम का है एंड 6 ओहम, और दूसरा रजिस्टर जो है वो 6 ओहम का है, ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और वो दोनों जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। उसके बाद अक्रॉस 18 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, और उनको जो वोल्टेज दिए जा रहे हैं वो 18 वोल्ट है। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी है। करंट इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के अंदर जो करंट है उसको मालूम करना है। उसके बाद वो कह रहा है टोटल करंट के सर्किट की जो है वो टोटल करंट जो है वो मालूम करे, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, इसका जो है वो डाटा बना लेते हैं, ठीक है जी। डाटा क्या है इसका, जो है रजिस्टर नंबर 1 जो है वो है जी 3 ओहम का। उसके बाद जो रजिस्टर नंबर 2 है, रजिस्टर नंबर 2 जो है वो है जी 6 ओहम का, और 18 वोल्ट के अक्रॉस जो है वो दोनों रजिस्टर जो हैं वो लगे हुए हैं। तो क्या करते हैं कि जो है टोटल वोल्टेज जो है या जो सप्लाई वोल्टेज है वो 18 वोल्ट हो गए, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, क्या करना है हमने, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी है, RT। उसके बाद क्या कह रहा है, करंट इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के अंदर जो करंट है उसको मालूम करना है, ठीक है जी। तो क्या करते हैं, I1 की वैल्यू मालूम करनी है। उसके बाद I2 की वैल्यू जो है उसको हमने मालूम करना है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, टोटल करंट, और टोटल करंट भी मालूम करें, IT। तो फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं साइड पे, ठीक है जी, सीरीज सर्किट के भी और पैरेलल सर्किट के भी, ठीक है जी। तो देखते हैं हम कि अगर हमने टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी है, सबसे पहला जो है वो क्या है जी, टोटल रेजिस्टेंस मालूम करें। तो अगर हमने टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो उसका क्या फार्मूला है, टोटल रेजिस्टेंस का पैरेलल सर्किट के अंदर फार्मूला है, हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल लेके उनको ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद फिर उनका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है। तो टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखते हैं, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि तमाम रेजिस्टर्स जो हैं उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करना है। तो क्या करते हैं, 1/RT इज इक्वल टू R1 की वैल्यू अगर हम देखें तो R1 की वैल्यू है 3 ओहम, 3 ओहम पुट कर देते हैं। R2 की वैल्यू जो है वो है 6 ओहम। तो एलसीएम लेंगे, मैंने इससे पहले भी आपको एलसीएम का तरीका बताया हुआ है। 3 और 6 का एलसीएम जो है वो 6 आएगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता तो मैं एक साइड पे एलसीएम किस तरह से लेना है मैं बता देता हूँ। क्या करेंगे, 3 और 6, तो क्या करेंगे, इसको छोटे से छोटे नंबर पे डिवाइड करेंगे। 3 2 पे नहीं होता, 2 3 बार 6, और इसके बाद 3 1s are 3, 3 1s are 3। तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो फैक्टर्स आए हैं 2 और 3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जो है वो एलसीएम है, ठीक है जी। तो एलसीएम जो है वो 6 आएगा।
अब क्या करेंगे, 3 2s are 6, ठीक है जी, 3 2s are 6 आता है, यहाँ पे 2 जो है वो रिमेनिंग है, तो क्या करेंगे 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इसी तरह 6 1s are 6, 6 1s are 6, तो 6 कैंसिल, तो 1 इसी तरह से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/RT इज इक्वल टू 3/6। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेते हैं हम, ठीक है जी, RT ऊपर 1 नीचे, इसी तरह 6 ऊपर 3 नीचे, और 3 2s are 6, तो RT इज इक्वल टू 2 ओहम। जो पैरेलल सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है वो जो है वो 2 ओहम है। इसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि हर एक रजिस्टर की, हर एक इंडिविजुअल रजिस्टर की करंट मालूम करें। तो इंडिविजुअल रजिस्टर की हमने करंट मालूम करनी है I1। तो I1 जो है वो किस तरह से निकालेंगे हम, जो है टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी, टोटल रेजिस्टेंस 2 ओहम आ गई है। उसके बाद जो है टोटल वोल्टेज भी हमारे पास मौजूद है, तो टोटल करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन है उसमें वो क्या कह रहा है कि टोटल करंट निकालें। तो टोटल करंट जो है उसको मालूम किया जा सकता है सबसे पहले। तो क्या करेंगे, वही ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ V बराबर है IR, ठीक है जी, V बराबर है IR। तो क्या करते हैं, यहां से अगर हमने I मालूम करना है तो R इस तरफ आके V पे डिवाइड हो जाएगा, V/R। तो अगर हमने टोटल करंट निकालनी है तो क्या करेगा, वोल्टेज भी टोटल लगाने पड़ेंगे और रेजिस्टेंस जो है वो भी टोटल लगानी पड़ेगी। तो टोटल वोल्टेज ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। टोटल वोल्टेज अगर हम देखें तो टोटल वोल्टेज जो है वो 18 वोल्ट है, सर्किट को 18 वोल्ट दिए गए, तो 18 वोल्ट यहाँ पे पुट कर दिया। और उसके बाद है टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमने मालूम कर ली है, वो है जी 2 ओहम। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट करेंगे और 2 9s are 18, ठीक है जी। तो टोटल करंट जो है वो आ जाएगी 9 एम्पियर। अब किसी भी रजिस्टर की जो इंडिविजुअल करंट है वो अब 2 तरीके से मालूम कर सकते हैं। एक ओहम्स लॉ से, V बराबर है IR, यानी कि अगर हमने I1 मालूम करना है, ठीक है जी, तो वो होगा V1/R1, ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है कि जो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट की जो वोल्टेज हैं वो सेम होते हैं, सीरीज सर्किट में करंट सेम होती है। यहाँ पे मैंने कंडीशंस लिखी हुई हैं कि जो सीरीज सर्किट है उसमें करंट सेम है, लेकिन जो पैरेलल सर्किट है उसमें वोल्टेज सेम है, ठीक है। तो वोल्टेज V1 हमारे पास मौजूद है, क्यों, क्योंकि जितने टोटल वोल्टेज हैं, जितने सर्किट को टोटल वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं उतने ही क्या होंगे, पहले रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होंगे, उतने ही जो है वो दूसरे रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होंगे, ठीक है जी। दोनों रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज जो है वो सेम होंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू VT, के तमाम रजिस्टर के वोल्टेज जो है वो सेम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने I1 मालूम करना है, ठीक है जी, तो क्या करेंगे, V1 की जगह टोटल वोल्टेज पुट कर सकते हैं। तो जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज जो है वो है 18, तो 18 यहाँ पे पुट किया। उसके बाद जो रजिस्टर नंबर 1 की वैल्यू है वो है 3, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे। तो हम देखते हैं क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे 3 6 are 18, तो I1 जो है वो 6 एम्पियर आ जाएगी। इसी तरह से जो है अगर हमने I2 मालूम करना है तो वो होगा V2/R2, ठीक है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये ओहम्स लॉ ही है, ठीक है जी। यहाँ पे जो फार्मूला है V इज इक्वल टू IR, यही फार्मूला है। अगर हमने करंट मालूम करना है तो R जो है वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो I जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, जो है इसको हम V2 और V1 और टोटल वोल्टेज ये हमारे सेम है,
तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, V2 की जगह टोटल वोल्टेज पुट कर सकता हूँ। टोटल वोल्टेज जो है वो 18 है और R2 जो है वो हमारे पास जो है वो 6 ओहम है। अगर देखें R2 6 ओहम है तो क्या होगा, 6 3s are 18, तो I2 जो है वो 3 एम्पियर। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने तमाम जो रिक्वायर्ड डाटा था, ठीक है जी, वो हमने फाइंड कर लिया है। रिक्वायर्ड डाटा के अंदर क्या था, I1 I2 IT और उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो भी हमने यहाँ पे रख दी है, मालूम कर ली है। I1 भी हमने जो है वो मालूम कर लिया है, I2 भी मालूम कर लिया है और टोटल करंट भी मालूम कर ली है। ठीक है जी। और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि जो टोटल करंट है या किसी भी इंडिविजुअल रजिस्टर की करंट है उसको जो है वो करंट डिवीजन रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओहम्स लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं, करंट डिवीजन रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। करंट डिवीजन रूल क्या है कि अगर हमने I1 मालूम करनी है तो I1 की वैल्यू नहीं आएगी, इससे ऑपोजिट जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू ऊपर आएगी R2 ओवर और नीचे तमाम रजिस्टर का सम आएगा, एडिशन आएगा R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। इसी तरह अगर I2 मालूम करना है, ठीक है जी, तो क्योंकि I2 मालूम करना है तो ऑपोजिट रजिस्टर ऊपर आएगा, R1 ऊपर आएगा और नीचे R1 प्लस R2, यानी कि सर्किट में जो रजिस्टर लगे हुए हैं दोनों, उन दोनों का जो है वो सम आएगा और मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। ये क्या है, ये है जी करंट डिवीजन रूल। ठीक है जी, CDR मैंने इसको शॉर्टली लिखा है। तो इस तरीके से आपने खुद करना है। ठीक है, आप देखेंगे कि आंसर जिस तरह से ओहम लॉ में आंसर आया है, बिल्कुल जो है करंट डिवीजन रूल में भी आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है जी, पॉज।